देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 21वां पूछा जाता है। ऊपर लिखा होगा वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पर लिखा होगा प्रश्न दिए गए गद्यांश पर आधारित किन्हीं एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का होगा का वाला पूछा जाएगा। ये 3 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं के आंसर देना होगा। 6 नंबर के होंगे जिसमें आपको संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। सेम ये खा वाला पूछा जाएगा, सेम उसी में अथवा करके आएगा। बाकी 22वां उसी प्रकार से पूछा जाएगा। दिए गए यहाँ पर पद्यांश पर आधारित किसी एक को हल करना होगा। का खा होंगे, इन दोनों में से एक ही हल करना होगा। ये भी 6 नंबर के होंगे। इसमें भी आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा। एक प्रश्न होगा, उसी को हल करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं चाहे गद्यांश हो चाहे पद्यांश, आपको कैसे हल करना, कैसे संदर्भ लिखना, कैसे यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक बिना पढ़े हुए। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लोगे तो यहाँ पर आपके देखिए 12 नंबर पक्के हो जाएंगे और 12 नंबर 2% के बराबर होते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा और अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए तो कैसे हल करना सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले गद्यांश वाला बताऊंगा, उसके बाद में पद्यांश वाला बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बता दिया। अब का खा 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको हल करना है, ठीक है। 6 नंबर का होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, और देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेन चीज़ संदर्भ होता है। संदर्भ सही होगा तो आपकी रेखांकित की व्याख्या भी सही मानी जाएगी, और जो संदर्भ गलत होगा तो समझ लो आपके यहाँ पर 6 नंबर चले गए। और ये सबसे पहले लिखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए सबसे पहले इस प्रकार से पैराग्राफ मिलेगा, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। जब पढ़ोगे तो इसमें पाठ का नाम मालूम हो जाएगा और लेखक का, 2 चीज़ें पता हो जाएंगी। संदर्भ बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, या हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छल छलकी पड़ती है उभरे नैनों की जोत परोसती जा रही है। और यह यशोधरा है, वैसे भी कमलनाथ यहाँ पर धारणा किए हुए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य है महाविनिष्क्रमण का यहाँ पर। और उसके बाद में यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। और यहाँ पर और यह नंद है। उसके बाद में अपनी पत्नी यहाँ पर सुंदरी को भेजा द्वार, और उसके बाद में यहाँ पर द्वार पर आए बिना बिच्छा, और यहाँ पर की और लौट भाई बुद्ध यहाँ पर लौटाने। उसके बाद में आया था जिसे भिक्षु यहाँ पर जाना पड़ता है। उसके बाद में बार बार हुआ भागने को कहता है, यहाँ पर होता है बार बार संग में लौट लिया जाता है। और उधर यशोधरा है बालक राहुल के साथ। मतलब ये देखिए पैराग्राफ पूछा जाता है, मतलब ये देखिए एकदम अलग से होता है। आपको खड़ी बोली में इसको लिखना होता है, जो मैं बोल रहा हूँ सेम इसी भाषा में लिखना होता है, कुछ ये अलग से लिखा होता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, ए वाला पूछा गया। अब देखिए अब आप लोग इसमें यशोधरा शब्द दिया है, राहुल दिया है, फिर भगवान बुद्ध दिया है। तो इसमें देखिए किसकी बात की गई, अजंता नामक पाठ से ये लिया गया है, क्योंकि उसी में यहाँ पर वो उसी का जिक्र किया गया है। जब यहाँ पर अजंता पाठ का नाम मालूम हो गया तो इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो कैसे हल करना, ABC। तो यहाँ पर देखिए अब 21वां प्रश्न है, का वाला है। तो आपको कैसे हल करना, सबसे पहले जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी मिलेगी। सबसे पहले पटरी से लाइन खींचना है इस प्रकार से, उसके बाद में ऊपर डालना है खंडबा इस प्रकार से डालने के बाद, और यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का प्रश्न नहीं उतारना। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको लिखना है। क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का प्रश्न नंबर 21वां था तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना। उसके बाद में लिखना संकेत। अब संकेत काले पेन से डाल देना। संकेत का मतलब होता है पहले के 2-3 शब्द और आखिरी के 2-3 शब्द। इससे जो एग्जामिनर होगा वो भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा हल किया है। तो ये संकेत जरूरी डाल देना। यहाँ पर यह हाथ में, पहले के 2 शब्द मैंने बताया, यहाँ पर यह हाथ में और आखिरी में राहुल के साथ, ठीक है, डॉट डॉट करके आखिरी में ऐसे लिख देना। उसके बाद में पहला संदर्भ। तो अब संदर्भ कैसे लिखना है, ए वाला था तो ए ऐसे कर देना है, प्रश्न नहीं उतारना, कुछ भी नहीं करना है। संदर्भ केवल हेडिंग डालना। अब कैसे लिखना है देखिए, सेम कोई भी संदर्भ हो सेम ऐसे ही लिखना, और सबसे सिंपल सा यही है। बाकी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बताते हैं, आपको बड़ा ज़्यादा नहीं लिखना है। तो क्या लिखा, राहुल गद्यांश, यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब पाठ का नाम ऐड कर देना, अजंता नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। बहुत सिंपल सा है। अब ध्यान रखना क्या बताया गया, प्रस्तुत गद्यांश। अब जो यहाँ पर जो कहानी नुमा होता है इसको हम गद्यांश बोलते हैं। ये जो यहाँ पर पहला जो 21वां प्रश्न होगा इसको हम गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा पद्यांश किसको बोलते हैं। तो इसको हम गद्यांश बोलते हैं। तो आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब यहाँ पर पाठ का नाम ऐड कर दिए, अजंता नामक पाठ से
संकलित है। उसके बाद में इसके लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। जब गद्यांश लिखोगे तो इसमें लेखक लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संदर्भ लिखना, केवल पाठ का नाम ऐड कर देना और यहाँ पर दूसरा लेखक का नाम ऐड कर देना, जैसे दूसरा आ जाए यहाँ पर पैराग्राफ, अभी बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद में बी वाला पूछा गया था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा खींची हुई है इसी की व्याख्या करना, यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो बी वाला था तो बी ऐसे कर देना है और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, प्रश्न नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है। तो इसमें देखिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले जब भी कोई भी यहाँ पर व्याख्या करोगे तो सबसे पहले इतना जरूर लिख देना, लेखक कहता है कि। इतना लिखने के बाद अब जो देखिए ये लिखा था इसका ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, बाकी अपने शुद्ध शब्द इसमें कुछ ऐड कर देना, नंबर मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे ही उतार दोगे तभी नंबर मिल जाएंगे, बाकी अपने शब्द कुछ इसमें ऐड कर देना ज़्यादा, मतलब बस। तो इसी प्रकार से लिखना है कि लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका सौंदर्य रूप छलक कर सभी जगह बिखर रहा है और उनके उभरे यहाँ पर हुए आकर्षण या नेत्रों के चारों ओर। उसके बाद में आगे इसी में प्रकाश फैल रहा है और यशोधरा भी वैसे कमलनाथ यहाँ पर नाथ को लिए त्रिभंग में खड़ी है, कमलनाथ को लिए त्रिभंग में खड़ी है, ठीक है। तो समझ में आया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा था और ये जो क्वेश्चन होगा ये इसी आपके पैराग्राफ में मिल जाएगा आंसर। उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया? तो इसमें देखिए लिखा यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। उसके बाद में जैसे छवि जो छलकी पड़ती है उभरे नैनों की जोत परोसती जा रही है, यह यशोधरा वैसे ही कमलनाथ यहाँ पर धारणा किए हुए त्रिभंग में खड़ी है। और यह दृश्य देखिए लिखा है यह दृश्य महाभिनिष्क्रमण का है। अब जो लिखा है यह दृश्य तो समझ जाना हमारा इसमें भी पूछा गया थी कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया, तो ये जो कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया तो महाभिनिष्क्रमण के दृश्यों का चित्रण किया गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब यही इसी में पैराग्राफ में आपका आंसर मिल जाएगा। तो प्रश्न नहीं उतारना, सी वाला ऐसे कर देना बस। उपर्युक्त गद्यांश में ऐसे लिखना है महाभिनिष्क्रमण के दृश्यों का चित्रण किया गया है, बहुत सिंपल सा। दूसरा पूछा जाए, अब देखिए जैसे हमारा दूसरा ये क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको एक तो चलो पता हो गया, उसके बाद में दूसरा हमारा आ गया ये वाला, जैसे इसमें लिखा किन किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, तो इसी में इस पैराग्राफ का मतलब इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाता है। तो इसमें देखिए ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यहाँ पर किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे क्या है अधिक दृढ़ संकल्प के हों, लिखा है ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। तो किन लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है, तो इसमें लिखा है ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों, बस ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो सिंपल ऐसे ही आपको गद्यांश वाला हल करना है। उसके बाद में आएगा पद्यांश, ये 22वां पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना। सपोज करिए आपको ये खा वाला अथवा करके ये वाला पता है, 22वां क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अब ये पटरी से जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन खींच लेना है। उसके बाद में ऊपर लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा, मैंने बताया का वाला पता तो का वाला करो, खा वाला पता तो खा वाला करो। फिर उसी प्रकार से सेम वही रिपीट करना है। संकेत में यहाँ पर पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा, तो या अनुरागी आखिरी में उज्जवल हो, ठीक। उसके बाद में पहला पूछा जाएगा यहाँ पर संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब देखिए इसमें आपको पहला रोमन अंक में लिखा हो तो रोमन अंक में जैसे लिखा हो ऐसे करने के बाद हेडिंग डाल देना संदर्भ। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए जो कविता होती कवितानुमा हो तो जो पद्य होते हैं पद्य खंड उसी को हम पद्यांश भी बोलते हैं। इस प्रकार से कंफ्यूज ना होना, जो यहाँ पर 2 लाइन हो या कवितानुमा लिखा हो उसको हम पद्यांश बोलते हैं। तो आपको लिखना प्रस्तुत। अब देखिए सबसे पहले इसमें उसी प्रकार से या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें दोहा है। तो ये किस पाठ से लिया गया, ये भक्तिनीत नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि कौन है, बिहारी लाल जी हैं। 2 चीज़ें पता हुई, समझ लो आपका संदर्भ पक्का। तो यहाँ पर आपको लिखना प्रस्तुत पद्यांश। अब देखिए उसमें गद्यांश था और इसमें पद्यांश आपको लिखना, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब भक्तिनीति आपको पाठ का नाम ऐड कर देना, सेम उसी करना है, केवल पद्यांश यहाँ पर जब पद्यांश लिखोगे तो पद्यांश ऐड कर देना, बाकी सेम होता है। भक्तिनीति नामक पाठ से संकलित है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। इसमें देखिए लेखक नहीं लिखा जाता, लेखक लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। इसमें कवि में पद्यांश में आपको कवि या रचयिता लिखना है तभी नंबर मिलेंगे, इसमें कवि लेखक नहीं लिखा जाता है।
तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नीति नामक पाठ से संकलित है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। आपको इसी प्रकार से लिखना। उसके बाद में पूछा जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब सेम वही पैटर्न यूज करना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है। दूसरा था ये दोनों लाइन में रेखा खींची, ये दोनों लाइन की व्याख्या करना है। तो ऐसे करना कि कभी कहते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरुक्त गति नहीं जानी जा सकती है, मतलब उनकी यहाँ पर भक्ति को नहीं जानी जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु काले रंग में डूबने पर काली हो जाती है, किंतु श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न यह मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है वैसे वैसे श्वेत होता जाता है। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना। इसमें भी यही पैटर्न यूज करना, कवि कहते हैं कि, और उसमें लेखक कहते हैं कि था, और इसमें पद्यांश में कवि कहते हैं कि। इतना लिखने के बाद जो आपको पता हो, जैसे भी पता हो वैसे लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। मेन चीज़ जो एग्जामिनर होंगे वो यहाँ पर संदर्भ देखते हैं। उसके बाद में एक पूछा जाएगा कि आपको एक अलंकार या कोई भी चीज़ पूछ ली जा सकती है कि कौन सी चीज़ है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसको पहचानने की ट्रिक। देखिए कोई भी पैराग्राफ हो, पद्य हो या खंड या पद्य हो या गद्य हो, कोई भी हो, उससे संबंधित कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसमें देखिए ये यहाँ पर पद नामक शीर्षक से लिया गया है, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है, और पैराग्राफ के आखिरी में हर शब्द में सूर लिखा होगा या सूरदास लिखा होगा इसमें। उसी प्रकार से तुलसीदास का होगा तो उसमें धनुष भंग के बारे में, भगवान राम के बारे में बताया गया होगा। और जो भक्तिनीत होगा तो बिहारी लाल के केवल 2 ही लाइन के दोहे होंगे, ठीक है। हिमालय से होगा तो हिमालय के बारे में बताया गया होगा, महादेवी वर्मा। और जैसे चींटी से होगा सुमित्रानंदन पंत की, तो उसमें चींटी के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर गद्यांश है तो इसमें देखिए हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान है, जिस रूप में चाहे देखिए ऐसे लोगों को साथ करना, हमारे साथ शब्द दे दिया गया तो समझ जाना, बुरी संगत दे दिया गया तो ये मित्रता का जिक्र किया गया है। तो इसमें हमारा कौन मित्रता नामक पाठ होगा, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो यही पहचानने की ट्रिक होती है। बाकी मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। तो ऐसे ही आपको पद्यांश वाला संदर्भ लिखना है, देख लेना, केवल पाठ का नाम ऐड कर देना। दूसरा जैसे पूछा जाए और कवि का नाम ऐड कर देना, दूसरा जब पूछा जाए पाठ का नाम हो तो ऐसे ही बाकी आपको लिखना, चाहे जो भी गद्यांश हो चाहे पद्यांश, तभी आपको 12 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।